अलियार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ पिया का रिश्ता लेने उसके घर पहुंच जाता है। उसी वक्त पीछे से वहीं पर सनवाल भी आ जाता है और कहता है, दाऊद साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं? इस पर दाऊद कहता है, सनवाल ये इलाका अब मेरे बेटे अलियार का ससुराल बनने वाला है। ये सुनकर सनवाल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मैं तो पिया से मोहब्बत करता था और अब अलियार की शादी पिया से होने वाली है। दाऊद और अलियार पिया के घर के अंदर चले जाते हैं। पिया की अम्मी अलियार की फैमिली का स्वागत करती है। पिया अंदर आती है और अलियार की अम्मी और अब्बू को कॉफी देती है। दाऊद अलियार से कहता है, बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। फिर दाऊद पिया की अम्मी से पूछता है, पिया के अब्बू कहाँ हैं? इस पर पिया की अम्मी असलम को कॉल करती हैं और कहती हैं, असलम आप जल्दी घर आ जाइए, पिया का रिश्ता लेने अलियार की अम्मी और अब्बू आए हुए हैं। इस पर असलम कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। दाऊद जैसे ही असलम का नाम सुनता है उसे शक होता है। थोड़ी देर बाद असलम घर पहुँच जाता है और अलियार की फैमिली से मिलने कमरे में आता है। वो दाऊद को सलाम करता है, लेकिन उसी पल उसे याद आता है कि अलियार का अब्बू तो वही मूसा जुआरी है। असलम गुस्से में कहता है, तुम मेरे घर की चौखट पर दोबारा नजर मत आना। इस पर दाऊद कहता है, असलम मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। ये बात सुनकर असलम डर जाता है। पिया अलियार से कहती है, प्लीज अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। पिया की ये बात सुनकर अलियार अपने अब्बू को लेकर वहाँ से चला जाता है। असलम गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर देता है। पिया पूछती है, अब्बू आपको क्या हो गया था? आपने दाऊद अंकल को घर से क्यों निकाल दिया? इस पर असलम कहता है, पिया बेटी तुम्हें कुछ पता नहीं है, मूसा बहुत बड़ा जुआरी है, इसलिए अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरी बात मानोगी। आज के बाद तुम अलियार से दोबारा नहीं मिलोगी। पिया कहती है, ठीक है अब्बू, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन दाऊद असलम से बदला लेने के लिए उसकी दुकान पर कब्जा करवा लेता है और उसी दिन दाऊद पुलिस को भी भेज देता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार करने आती है। पिया को रोता देख सनवाल वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, पिया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अब्बू को जेल से निकलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद पिया यूनिवर्सिटी जाती है और अलियार से कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत हो गई है क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया है। ये कहकर पिया वहाँ से चली जाती है। अलियार गुस्से में तुरंत अपने अब्बू दाऊद के पास जाता है और कहता है, अब्बू अगर आपने पिया के अब्बू को जेल से नहीं निकलवाया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अगले दिन कोर्ट में असलम की पेशी होती है। पिया सनवाल के साथ कोर्ट आती है। वहीं पर दाऊद भी आता है और कहता है, असलम को आज जेल से रिहाई मिल जाएगी। ये सुनकर पिया खुश हो जाती है। असलम जेल से छूटकर तुरंत घर आता है। पिया और उसकी अम्मी बहुत खुश होती हैं, लेकिन दाऊद के डर से असलम पिया से कहता है, पिया अपना सामान पैक करो, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। पिया रोते हुए पूछती है, अब्बू सच सच बताइए, आप बार बार घर क्यों बदलते हैं? इस पर असलम कहता है, पिया आज मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। अलियार का अब्बू दाऊद मेरा दुश्मन है और मैं तुम्हें दाऊद के साथ जुए में हार गया था, इसीलिए दाऊद कह रहा था कि वो अपनी अमानत लेने आया है। ये सुनकर पिया हैरान रह जाती है। उसी वक्त पीछे से सनवाल आता है और कहता है, असलम साहब पिया की जिंदगी खतरे में है। ये सुनकर असलम सनवाल से कहता है, तुम पिया से शादी कर लो, यही आखिरी रास्ता है। ये सुनकर पिया और सनवाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सनवाल कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया कहती है, अब्बू मैं आपकी बात मानते हुए सनवाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो दिन आता है जब सनवाल और पिया की शादी होती है। असलम बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक अलियार और दाऊद शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ दाऊद और सनवाल का आमना सामना होता है। दाऊद गुस्से में कहता है, मैं पिया को लेकर जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। सनवाल उसे रोकने की कोशिश करता है तो दाऊद उस पर गोली चला देता है। गोली सनवाल की टांग पर लगती है। पिया तुरंत पीछे से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वहाँ पहुंचकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में दाऊद को 10 साल की जेल की सजा होती है। दूसरी तरफ सनवाल और पिया की शादी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाती है। सनवाल पिया से इतनी सच्ची मोहब्बत करता है कि पिया अलियार की याद तक भूल जाती है। कुछ समय बाद पिया और सनवाल के घर एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। और अगर आप सनवाल और पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।